हेलो स्टूडेंट, मैं एस.एन. प्रजापति एस.एम.भी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन और इंटरमीडिएट संबंधित बहुत ही अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था सर्कुलर मोशन पर आधारित कुछ प्रॉब्लम। यहाँ पर ये सब भी सर्कुलर मोशन पर आधारित है प्रॉब्लम है, लेकिन ये क्या है कि मोशन इन वर्टिकल सर्किल, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन वर्टिकल सर्किल पर ये सभी क्वेश्चंस आधारित हैं। ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति पर आधारित ये सभी क्वेश्चन हैं। तो पहले क्वेश्चन को जैसे देखते हैं, वाटर इन ए बकेट इज whirled in a vertical circle with string attached to it. The water does not fall down even when the bucket is inverted at the top of its path. We conclude that in this position, इसका मतलब यह है कि एक पानी से भरे बाल्टी को ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक धागे की सहायता से घुमाया जा रहा है, और जब बाल्टी अपने उच्चतम बिंदु पर है तो भी पानी नीचे नहीं गिर रहा। तो कह रहा है कि इस केस में कौन सा रिजल्ट सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है mg इक्वल टू mv²/r, दूसरा ऑप्शन है mg ग्रेटर देन mv²/r, तीसरा ऑप्शन है mg इज नॉट ग्रेटर देन mv²/r, और चौथा जो ऑप्शन है mg इज नॉट लेस देन mv²/r। तो यहां पर जरा देखिए, पानी से भरी एक बाल्टी है जो कि वर्टिकल सर्किल में घुमाई जा रही है। तो वर्टिकल सर्किल का मतलब यह हुआ जैसे ऐसे ऐसे पानी से भरी बाल्टी को क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। और जब ऐसे घुमाया जाता है तो यह हॉरिजॉन्टल सर्किल होता है, लेकिन जब ऐसे घुमाया जाता है तो यह क्या होता है, वर्टिकल सर्किल। तो पानी से भरी बाल्टी को जब वर्टिकल सर्किल में तेजी के साथ घुमा रहे हैं एक धागे से बांधकर बाल्टी को, तो पानी बाहर नहीं गिर रहा है, जबकि बाल्टी उच्चतम बिंदु पर है। मान लिया यहां पर ये जरा देखें, ये पानी से भरी बाल्टी है, और जब बाल्टी उच्चतम बिंदु पर पहुंच गई तो भी इससे पानी जो है यह बाहर नहीं गिर रहा है, और बाल्टी इस तरह से घूम रही है। तो कह रहा है कि यह कब होगा, ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। यहां पर इसका रेडियस r दिया हुआ है, r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर वर्टिकल सर्किल में ऊर्ध्वाधर वृत्त में बाल्टी को घुमाया जा रहा है। तो बाल्टी से पानी बाहर नहीं गिर रहा है, जबकि बाल्टी क्या है, हाईएस्ट पॉइंट पर है। तो ऐसा क्यों होता है, यहां पर जरा देखें, जो पानी का भार है वह mg नीचे की ओर कार्य करता है। इस अवस्था में जो पानी का भार है mg वह ठीक डाउनवर्ड कार्य करता है, और इस पानी पर कह सकते हैं कि बाल्टी की तली पर या पानी पर बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सूडो फोर्स कार्य करता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वह होती है mv²/r, कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। तो यहां पे क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्टिंग फोर्स ही यही होता है mv²/r। इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सूडो फोर्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यहां पर क्या होगा, जब mg का मान क्या रहे, कम रहे, और mv² का मान ज्यादा रहे, यानी जो बाहर लग रहा है फोर्स उसका मान ज्यादा रहे, और जो नीचे की ओर फोर्स mg है उसका मान कम रहे, तो बाल्टी से पानी बाहर नहीं गिरेगा और बाल्टी ऊर्ध्वाधर वृत्त में इस तरह से चक्कर लगाएगी। तो यहां पर जरा देखेंगे, इन दिस केस देखेंगे क्या होना चाहिए, mv²/r ग्रेटर आर इक्वल टू mg, यही फार्मूला है, mv²/r ग्रेटर आर इक्वल टू mg होना चाहिए। मींस ये क्या है, सूडो फोर्स है, इसकी वैल्यू
सूडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इसको कहते हैं, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, mg से ज्यादा होना चाहिए। इसलिए यहां पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए है mg इक्वल टू mv स्क्वायर अपान आर, जबकि यहां पर क्या है ग्रेटर आर इक्वल टू mv स्क्वायर अपान आर, ग्रेटर आर इक्वल टू है, यहां पर कह रहा है mg इक्वल टू mv स्क्वायर अपान आर, तो यह ऑप्शन सही नहीं हो सकता। यहां पर क्या होना चाहिए, mv स्क्वायर की वैल्यू बड़ी भी होनी चाहिए, इक्वल तो है लेकिन ग्रेटर और इक्वल टू दोनों होना चाहिए, तब सही रहता। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि mg ग्रेटर देन mv स्क्वायर अपान आर, mg की वैल्यू कह रहा है कि ज्यादा है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है कि mg इज नॉट ग्रेटर देन mv स्क्वायर अपान आर, मीन्स mg की वैल्यू mv स्क्वायर अपान आर से बड़ी नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि देखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, mg लेस आर इक्वल टू mv स्क्वायर अपान आर, मीन्स mg की जो वैल्यू है mv स्क्वायर अपान आर से कम होनी चाहिए। तो यहीं पर जरा देखें, तो mg इज नॉट ग्रेटर देन mv स्क्वायर अपान आर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि mg की वैल्यू mv स्क्वायर अपान आर से बड़ी नहीं है बल्कि क्या है, छोटी है। चौथा ऑप्शन है mg इज नॉट लेस देन mv स्क्वायर अपान आर, mg इज नॉट लेस देन, mg तो कम होना चाहिए, कह रहा है इसमें नॉट लेस देन, तो यह भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन सी ही केवल करेक्ट होगा। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बकेट टाइड एट द एंड ऑफ 1.6 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग whirled in a vertical circle with a constant speed. The minimum speed at which water from the bucket does not spill when it is at highest position is. कह रहा है कि एक पानी से भरी बाल्टी को 1.6 मीटर लंबी रस्सी की सहायता से वर्टिकल सर्किल में इस तरह से घुमाया जा रहा है, फिर भी पानी जब बाहर बाल्टी से नहीं गिर रहा है, तो कह रहा है कि कम से कम कितने वेग से बाल्टी को घुमाया जाए जिससे पानी बाहर ना गिरे। तो यहां पर जरा देखेंगे यही कंडीशन होता है, दूसरे के सॉल्यूशन के लिए भी क्या है, यही कंडीशन होता है कि mv स्क्वायर अपान आर ग्रेटर आर इक्वल टू mg, या यहां पर हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि m से m कैंसिल कर देंगे तो v स्क्वायर अपान आर ग्रेटर देन g, तो v स्क्वायर ग्रेटर देन जी आर, या v ग्रेटर आर इक्वल टू, यहां पर इक्वल टू भी है, v ग्रेटर आर इक्वल टू अंडर रूट जी आर। तो जब v की वैल्यू अंडर रूट जी आर के इक्वल या उससे अधिक होगा तो बाल्टी के उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद भी बाल्टी से पानी नीचे की ओर नहीं गिरता। यहां पर वैल्यू देखेंगे दिया हुआ है आर का 1.6 मीटर, 1.6 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है, तो यह क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो यहां पर आर की वैल्यू 1.6 रखेंगे और g की वैल्यू 10 रखेंगे, तो इस तरह से v की जो वैल्यू आएगी अंडर रूट 16, मीन्स v इक्वल टू आएगा 4 मीटर, यहां पर जरा देखें 4 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू जो आएगी 4 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ए बकेट इज फिल्ड विथ वाटर whirled in a vertical circle of radius 4 meter in such a way that water does not spill when it is at highest position. The maximum time taken by it to complete one revolution is option है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो यहां पर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहां पर जरा देखें, एक बकेट है, एक बाल्टी है जो कि वर्टिकल सर्किल में मूव किया जा रहा है। तो इस तरह से ये कोई बाल्टी हम बना लेते हैं।
और यहाँ पर ये वाटर है। तो कह रहा है कि एक बकेट है, एक बाल्टी है जो कि वर्टिकल सर्किल में 4 मीटर की त्रिज्या पर घुमाया जा रहा है। इसका जो रेडियस है वो कितना है, 4 मीटर रेडियस है इसका, r = 4 मीटर। यहाँ पर मान लिया कि यह O है। तो कह रहा है कि द मैक्सिमम टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इज, मैक्सिमम टाइम पूछ रहा है टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। 4 मीटर की त्रिज्या से एक बाल्टी को घुमाया जा रहा है ऊर्ध्वाधर वृत्त में, और पूछ रहा है कि अधिकतम टाइम, एक चक्कर लगाने में उसे अधिकतम कितना समय लगेगा। तो बाल्टी जब घूम रहा है तो बाल्टी का जो मिनिमम वेलोसिटी होगा, मिनिमम वेलोसिटी देखेंगे v = √GR होता है। तो v = √G की वैल्यू 9.8 इंटू R की वैल्यू 4, v = यहां पर हो जाएगा 8 चौका 32, 4 9 36 3 39, 39.6, और जब इसका वर्गमूल लेंगे तो यह आएगा 6.24, इतना आ जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो एक चक्कर में कितना दूर चलेगा, परिधि के बराबर, सर्कमफेरेंस के बराबर। तो यहां पर जरा देखेंगे, डिस्टेंस टू कवर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस टू कंप्लीट 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में कितना दूरी चलेगा। तो यहां पर जो डिस्टेंस हो जाएगा d = हो जाएगा 2πr। तो d = 2, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r की वैल्यू 4। तो जब d की वैल्यू इसको इसमें इंटू करेंगे तो यह आएगा 6.28 इंटू 4। तो टाइम, देयरफॉर टाइम t = 2πr/v। तो 2πr की वैल्यू आई है 6.28 इंटू 4 अपॉन v की वैल्यू है 6.24। तो यहां से जब इसको कैंसिल कर देंगे तो लगभग, कैंसिल तो हो नहीं पाएगा लेकिन लगभग जो t की वैल्यू आएगी वह आएगी 4। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए स्फीयर इज सस्पेंडेड बाई ए थ्रेड, करा कि एक स्फीयर है, एक धागे से बंधा हुआ है। ए स्फीयर इज सस्पेंडेड बाई ए थ्रेड ऑफ लेंथ स्मॉल एल, द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी which has to be imported to the sphere for it to reach the height of suspension is। यहां पर कह रहा है, जैसे यहां पर देखें एक स्फीयर है, यह स्फीयर है, यह स्फीयर है, यह यल लंबाई की एक डोरी या एक धागे से बंधा हुआ है। कह रहा है कि यहां पर कितना मिनिमम, द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछ रहा है, द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना इस पर लगाएं। देखिए जब मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगाएंगे तो ये ऐसे जैसे जाते जाते कहां जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो कह रहा है कि द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना लगाया जाए कि यह कहां पर पहुंचना है। इसको कह रहा है to be imported to the sphere for it to reach the height of suspension, हाइट ऑफ सस्पेंशन तक इसको पहुंचना है। मीन्स यहां से यह देखेंगे ऐसे ऐसे जाएगा और हाइट ऑफ सस्पेंशन तक इसको पहुंचना है, यहां तक इसको पहुंचना है। तो कह रहा है कि यहां पर जो लोवेस्ट पॉइंट है वहां पर इसका मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होना चाहिए। मान लिया यहां पर मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है,
तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट, इसको मान लेते हैं ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यस, या लोवेस्ट पॉइंट हम मान लेते हैं ए, और यहाँ पर ये पॉइंट मान लेते हैं बी। तो पॉइंट ए पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वह होगा हाफ एम वी स्क्वायर, और जब स्फीयर पॉइंट बी पर चला जाएगा तो वहां पर क्या करेगा, रुक जाएगा। कह रहा है कि यहां से जब पार्टिकल चलेगा तो पॉइंट बी तक पहुंचकर रुक जाना चाहिए उससे। तो पॉइंट बी पर जब पहुंचेगा तो मान लिया कि कह रहा है कि यहां से कितनी हॉरिजॉन्टल स्पीड से इसको छोड़ा जाए ताकि वह पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की हाइट तक जाए। इससे ऊपर भी नहीं जाना, इससे कम भी नहीं जाना, यहीं तक पहुंचना है इसको। मीन्स यहां तक पहुंचते पहुंचते यह रुक जाए। तो यहां पर जब पहुंचेगा तो यहां पर v इक्वल टू लास्ट में क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहां पर जरा देखें काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। इसको अगर हम लोग K1 मान लेते हैं, इसको K2 मान लेते हैं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितने का हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0 हाफ एम वी स्क्वायर का होगा। और यह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जब पॉइंट ए पर स्फीयर था तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0, और धीरे 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 कहां पर, किस हाइट पर पहुंच गया, यल हाइट पर पहुंच गया, या पॉइंट बी पर पहुंच गया। मींस यहां से अगर इसकी हाइट जब देखेंगे तो यह यल हाइट पर पहुंच गया। मींस पॉइंट बी पर यही जो काइनेटिक एनर्जी है वह पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर जरा देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल टू एम जी एच होता है, तो यह हो जाएगा एम जी यल। और यह पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। लिखेंगे देयरफॉर डेल्टा के इक्वल टू एम जी एल। डेल्टा के मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू एम जी एल। तो यहां से भी पूछ रहा था, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gl। तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gl। मीन्स यहां पर सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v की वैल्यू अंडर रूट gl के बराबर है तो यह स्फीयर पॉइंट b तक पहुंच जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वह ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अंडर रूट 2gl। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।